नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनावी राज्य बिहार और बिहार में राजनीतिक दल, खासकर सत्ताधारी दल का दुस्साहस। भारत की राजनीति और सत्ताधारी दलों को जो लोग भी पत्रकारिता में या विश्लेषक के तौर पर 47 के बाद देखे होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं 10-20 साल, 47 के बाद से कभी भी शायद ही किसी राजनीतिक दल को सत्ता में रहते हुए चुनाव बिल्कुल सर पे हों और उस वक्त अराजकता, तानाशाही, लाठीचार्ज ऐसी गतिविधियों में आप लिप्त पाएं या उसके प्रदेश में उसकी पुलिस ऐसा कृत्य कर रही हो। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुझे लगता है शायद एक भी केस ना हो जो बिहार में हो रहा है। बिहार में लाठी चार्ज का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीने में पूरे भारत से ज्यादा लाठीचार्ज अकेले बिहार में हुआ। पटना में तो ऐसा लगता है कि एक रूटीन है, जैसे आईपीएल वगैरह होता है कि रोज एक मैच है, कम से कम एक मैच। वैसे ही पटना में जैसे ये नियम बन गया हो कि रोज एक बार तो लाठीचार्ज करना है, थोड़ा वार्म अप पुलिस वाले रहेंगे, शरीर में गर्मी उनके बरकरार रहे, ऐसा माहौल हो गया है। आज पूर्णिया में मोदी जी लंबे लंबे भाषण में, जो लंबे लंबे ना नीरज चोपड़ा से भी दूर तक फेंकते हैं, वैसे ही अपना जमे हुए थे, हाँक रहे थे। भाषण लोग देते हैं। आज मैं इस बात को लिख रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। भाषण देते हुए हमने सुना था, भाषण हाँकते हुए अब सुनते सुनते मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि भाषण भी हाँका जाता है। तो भाषण हाँक रहे थे पूर्णिया में मोदी जी, और पटना में लाठियां हाँक रही थी पटना नीतीश की पुलिस। दोनों तरफ हौकाई चल रही थी, इधर लाठी हौंक रहे थे, उधर भाषण हाँका जा रहा। मैं आपको खबर दिखाता हूं जरा मोदी जी की रैली में कैसे क्या चल रहा था। मखाना तो आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, मोदी जी की जुबान से सबने सुना। क्षमा कीजिएगा। आजकल चक्कर लगाने वाले मखाना का नाम नहीं जानते थे। पूर्णिया से मोदी ने राहुल गांधी को घेरा कि राहुल गांधी आए थे मखाना का, ये लोग नाम नहीं जानते थे। वो तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सब लोग नाम जाने। भाषण में बता रहे थे कि मैंने मखाना पूरी दुनिया को बताया, नहीं तो लोग मखाना जानते कहां थे। बता रहे थे घुसपैठियों को हम यहाँ वोट नहीं डालने देंगे, एक भी मतदान नहीं करने देंगे, कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। 2005 के पहले जंगल राज था, इसीलिए हमने कहा कि हाँक रहे थे। तो जब हाँक रहे थे तो पटना में क्या हो रहा था, जरा वो हेडलाइन देखी, पटना वाली देखिए हेडलाइन। चुनावी साल, दरोगा भर्ती पर बवाल, पटना की सड़कों पर उतरे युवा, नीतीश की पुलिस ने भाजी लाठियां। और आगे उसकी वीडियो है, वीडियो हम आपको दिखाई देंगे। आगे एक और देख लीजिए हेडलाइन। तिरंगा लगे डंडे से पुलिस ने कैंडिडेट्स को पीटा। अच्छा, जिन पे गिरा होगा सब राष्ट्रवादी हो गए होंगे। पटना में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, आरजेडी बोली ये राष्ट्रध्वज का अपमान है। तिरंगा लगा हुआ जो झंडा था, अब बताइए अगर यही काम कांग्रेस या आरजेडी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा लगा हुआ हो और उसका कहीं भी इस्तेमाल कर दें लड़ाई झगड़ा में, तो देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक शहजाद पूनावाला से लेकर के सुल्तान पूनावाला सब आ जाएंगे। इस तिरंगे का अपमान हुआ है। यहाँ नीतीश की पुलिस तिरंगे से लाठीचार्ज में तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है, तिरंगे वाले डंडे का। तिरंगा लगा हुआ है बिना हटाए। इनका तो टर्मिनेशन होना चाहिए। और किसको मार रहे हैं, जो दरोगा भर्ती के लिए आए हैं गुहार लगाने। एक महिला अभ्यर्थी का पैर तोड़ दिया है मार के। हम विजुअल दिखाते हैं लेकिन भाव को जोड़ लीजिए, फटाफट पहले भाव को ले आइए, साथ साथ देखें तब ठीक रहेगा। स्वागत है भाव आपका। जरा भैया दिखाइए, फुटेज दिखाइए, लाइए फुटेज फटाफट। एक महिला अभ्यर्थी ये महिला अभ्यर्थी, इसका पैर बस 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 रुकिएगा भैया, लाठीचार्ज में ज्यादा यूट्यूब को भी दिक्कत हो जाती है, ये बड़ी दिक्कत है। महिला अभ्यर्थी पैर तोड़ दिया मार करके। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियां, पहले नीतीश बोलते हैं 2005 के पहले बच्चियां कपड़ा पहनती थी जी, साइकिल से जाती थी जी, स्कूल में ड्रेस मिलता था जी। अरे 2005 के पहले बेटियों का पटना में पैर तोड़ा जाता था जी, लाठियां बरसा करके। ये भी सवाल है कि लाठियां बरसा के बेटियों का पैर भी तोड़ा जाता था क्या 2005 के पहले, ये भी बताओ।
और आगे फोटोग्राफ्स हैं, खबरें हैं, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा भाऊ के पास चलते हैं। हाँ, अब हटा दीजिए इस फुटेज को, इसमें लाठी ही चल रही है, दनादन लाठियां चल रही हैं। फोटोग्राफ्स दिखा दीजिएगा। भाऊ, मखाना वगैरह तो आप जानते, आप भी नहीं जानते होंगे। कोई मोदी जी ने बताया मखाना, और उधर वो मखाना बता रहे थे और इधर लाठियां चल रही थी। हालांकि आज भाषण पर, मोदी जी के भाषण पर किसी ने बिहार से ही फोन किया, बिहार में जो हम लोग के साथी हैं कुछ, उन्होंने कहा कि बताओ भाई, ये मखाना का भी श्रेय ले रहे हैं। मैं कहा भैया, एक प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए, पखाना से मखाना तक मोदी। हम्म, हाँ, बराबर। पैखाना से मखाना तक मोदी, पखाना से मखाना तक मोदी, ये बनना चाहिए। भारत में बिल्कुल बनना शौचालय चाहिए। कब आया? मोदी जी आए नहीं, तब आया। और उसी आपने को। याद दिलाया, आशीष जी, हम्म। आपने ये थंबनेल दिया, ये जो हेडलाइन बताई है, हो सकता हाँ। है कोई गोदी मीडिया इस पे ये भी करे। हम्म। मखाना खाए पखाना जाए, हाँ, मोदी की बदौलत। नहीं, लोग जस्टिफाई भी हो नहीं नहीं, जाएगा। सवाल मोदी जी आए सवाल तभी ये शौचालय सवाल ये बनने शुरू हुए, मेरा पखाना सवाल से। है, विश्व मूर्ख है, विश्व को मखाना मालूम नहीं था, मानते हैं। हम्म। मोदी जी की बात माननी पड़ेगी। हाँ। आपने हमने भी नहीं सुना, लेकिन मोदी जी तो ज्ञाता थे। हम्म। मोदी जी तो मखाने के बारे में बहुत पहले पता था हम्म। कि मोदी जी को भी बिहार में चुनाव आने के बाद ही मखाना याद आ गया। हम्म। मखाना सुपर फूड है, ये चुनाव के साल में ही याद आया क्या? हम्म। मखाना बोर्ड 11 साल तक मोदी जी ने क्यों नहीं किया? हम्म। मखाने की खेती तो सालों से हो रही है। मखाने की खीर, मखाना के नमकीन, मतलब मखाना तल के भी खाया जाता है, सब्जी मखाने की बहुत बढ़िया होती है। और मखाना तो ये उपवास के लिए भी, व्रत के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो मखाना हमको तो पता था, मोदी जी को भी पता था। मखाना का ब्रांडिंग चुनाव में करना, ये बिहार के चुनाव में ही जरूरी था। अब मखाना का बोर्ड बना, हम्म। अभी क्यों बना? हम्म। 11 साल पहले क्यों नहीं बना? कांग्रेस तो चलो 11 साल के बाद तो आजादी मिली, 2014 के बाद तो हम्म। आजादी मिली 11 साल पहले। हम्म। असल में राहुल जी के मखाना को हाईजैक कर दिया, राहुल ने मोदी जी के हाँ। मखाने को हाईजैक कर दिया। हम्म। मोदी जी ने चुनाव में जुमलाबाजी करी, वो चुनाव में तो करती है, बजट में जुमलाबाजी हुई मखाने को लेकर, हम्म। और बिहार के मखाने इधर उधर गिफ्ट दिए गए, उसको भी हम्म। अंडरलाइन किया गया। मोदी जी विदेश जाते समय जो गिफ्ट लेके जाते हैं विदेशी मेहमानों के लिए, वो उसी राज्य से होते हैं जिस राज्य में चुनाव है, हाँ। 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 ताकि यहाँ पामिलियन मीडिया भो भो करता रहे कि देखिए मधुबनी पेंटिंग, देखिए मधुबनी पेंटिंग गई, कितना बिहार से प्यार। हुआ ये कि ये मखाने की खेती कैसे होती है, ये मोदी जी को भी शायद पता नहीं होगा, हम्म। राहुल गांधी को भी नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता है। काली मिर्च कैसी होती है कईयों को पता नहीं होगी, रोज खाते लोग, हम्म। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो चीज बनती नहीं उसका ज्ञान भी नहीं होता, मैं मानता हूं। तो मखाना कैसा बनता है ये राहुल गांधी ने जाके देखा। राहुल गांधी ने हवा हवाई बातें नहीं करी कि मखाने की माला गले में पहन लिया और मखानामय वातावरण हो गया। राहुल गांधी ने मखाना के लिए उस कीचड़ में उतरे किसानों के साथ, वो नीचे पानी में कीचड़ में हाथ डाल के, उसमें कोई एसपीजी वाला पहले से अंदर छुपा हुआ नहीं था डाइव करने, हम्म। जैसे द्वारका में हुआ था। द्वारका। हम्म। 4-4 एसपीजी वाले पानी के अंदर फिर साहब जाते हैं। इसने तो हाथ डाला, नीचे हो सकता था अंदर कुछ काट भी लेता उनको। हाथ डाला, वो निकाला, पूछा लोगों को कैसा होता है, फिर वो इससे मखाना कैसा बनता है, तो फैक्ट्री गए, वहां वर्कर से बात की। होता है, कम से कम उसको मखाना मालूम नहीं था तो उसने मखाना जानने का प्रयास किया। मखाने के किसानों को और जो काम कर रहे फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को, वर्कर्स को, उनकी पीड़ाएं जानने का प्रयास किया। मखाने की कीमत क्या मिलती है ये जानने का प्रयास किया। मखाने के नाम पे कौन से धन्ना सेठ पैसा कमा जाते हैं बड़े बड़े ब्रांडिंग करके,
800-900 रुपए किलो का मखाना बिकता है और किसानों को 200 रुपए भी नहीं मिलते। ये बात जानने की प्रयास किया, तब जाके मखाने के लिए कुछ करने का सोचा होगा। उसने मखाने का मार्केटिंग नहीं किया, उसने मखाना जानने का प्रयास किया। अब इनके लिए मखाना भी एटीएम हो गया है। आप अपनी बात कीजिए, आप राहुल से इतने क्यों भयभीत है? कि जिनको राहुल जिनको मालूम भी नहीं था, मखाने का नाम नहीं मालूम था, उसने आपकी जैसी हवाबाजी नहीं की। उसने सुपर फूड है और ये है और वो है और मैं मखाने को इंटरनेशनल कर दूंगा, ये बोर्ड बना दूंगा, कोई जुमलेबाजी नहीं की। उन्होंने मखाना समझने का प्रयास किया, मखाने के पीछे बहता हुआ खून, पसीना, इसको जानने का प्रयास किया। जो मखाना 5 स्टार होटल में बड़ी प्लेट में सज के आता है, उस बड़ी चांदी और सोने की प्लेट के पीछे किसके हाथ है, ये जानने का प्रयास किया। उसने तो भारत को जानने का प्रयास किया, उन किसानों की वेदनाओं को जानने का प्रयास किया। यही तो नेता करता है। उनके भाषण को छोड़िए हवाबाजी बाबू, हवाबाजी उनके करने भाषण और को यथार्थ छोड़िए। के धरातल पे आने में बहुत मतलब क्या कहें। ये आजकल इनको मुझे लगता है या तो इनके पास सब्जेक्ट खत्म हो गए बोलने के लिए, इसलिए ये पूरे टाइम कोई पूछते राहुल बिहार गए थे, हाँ क्या क्या बोला, राहुल जी ने क्या क्या किया, लिस्ट उतारो, बस उसी पे बोलना है अपने को। तो राहुल क्योंकि से ऊपर तो ये आदमी उठ ही नहीं पाता आशीष ना। जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इसके ऊपर ये उठ नहीं सकते, ना क्योंकि इनके पास अपना कुछ एजेंडा नहीं। ये बताने के लिए उनके पास रोड मैप नहीं, ये बताने के लिए कोई पूंजी नहीं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए 11 साल में, सिवाय हवाबाजी और मन की बात के सिवा कुछ नहीं किया। पचर पचर पे बस बस, और लोगों से तालियां बजवाई और उसको लगता है लोग सुखी हो गए, लोग खुश हो गए। लेकिन भाव ये दुस्साहस कैसे, एक तरफ रैली चल रही है, एक तरफ लाठी चल रही है। ना ये कभी आशीष, आपने मैं देखा चुनावी आपको समय में कोई 3 दिन से मैं सत्ताधारी कह नहीं रहा रहता हूं, है? हाँ? आपको जब आपके पास चुनाव जीतने का एक जादुई चिराग है हाँ। जिसका नाम चुनाव आयोग है, हम्म, तो हु केयर्स फॉर द वोटर्स? हम्म, मतदाताओं की वो चिंता करें। मैं बोलता हूं छोड़िए मतदान। हम्म, आज पटना के गलियों में, सड़कों पे हम्म, जो लाठियां बरसी है, वो लाठियां इस देश के संवेदना पे बरसी है। हम्म, ये लाठियां उस फोड़े के मुहाने पे बरसी है जो कब फूटेगा तो नेपाल जैसा ज्वालामुखी बहेगा। ये उसे बार बार उकेर रहे हैं, उस जख्म को, वो सोए हुए ज्वालामुखी को बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे यही कह रहे थे कि यार चुनाव के पहले एक बार घोषित कर दो, हाँ। सिर्फ भर्ती करनी है बोलते हैं, भर्ती क्यों करोगे? हाँ। भर्तियां निकले हुए 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं, भर्तियां नहीं होती। हाथ जोड़ लिए आपके, तिरंगा लेके जा रहे थे, उन्हीं के हाथ से तिरंगे खिसका के उसी तिरंगे के डंडे से दे मारा बच्चों को। और इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे माँ को गाली दी, वो इशू बड़ा है। हम्म, बच्चे की रोजगार गए भाड़ में। हम्म, बच्चे पीटते हैं, 10 बार पीटते हैं, मेरे लिए पीटे क्या, अपने लिए पीटते हैं बच्चे। क्योंकि जो आदमी यहाँ स्वार्थ पे जीता हो, जिसका मात्र उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, अब ये शब्द यूज करना बंद कर देंगे, चुनाव जीतना है। जिस आदमी को लगातार सत्ता काबिज करनी है, एन पेन प्रकरण, हम्म, सत्ता सीधी नहीं मिलती, बैलेट से नहीं मिलती तो बुलेट से ले लेंगे। लोगों के साथ से नहीं मिलते तो लोगों को कूट के ले लेंगे। जब इस मनीषा के साथ कोई चुनावी राजनीति कर रहा है तो ये तो फॉर्मेलिटी है।
ये इसलिए रैली करते हैं कि इनको जरा लगता है कि मेरे रैली में पोस्टर लगते हैं, वाई वाई होती है, पामेरियन मीडिया को भोंकने का पूरा हाँ टाइम मिल जाता है, पूरे देश भर मेरी तस्वीरें टीवी पे, जिधर भी टीवी ऑन करो, मैं शिव जी हूँ, मैं विष पी रहा हूँ, मैं गले में कभी विष पीते हैं, कभी शिव जी करते हैं, कभी क्या करते हैं। और यथार्थ के धरातल पे उतर के देखो तो ये आदमी इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर तांडव करते हुए नजर आता है और रोन रहा है नीचे। अचरज है सही कहा भाऊ। आपने, ये तो आईपीएल जैसा हो गया। ऐसा एक हाँ, दिन नहीं जाता जब पटना से खबर नहीं आती कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। बाकी देश में मुकेश कोई सहनी, राज्य है ही नहीं। मुकेश सहनी का एक मैं ट्वीट दिखा देता हूँ। ये मुकेश सहनी यही उस बिरादरी से हैं जिस बिरादरी का वो दिलीप सहनी, दिलीप कुमार सहनी पीटा पत्रकार पीटा पीटा गया है। गया। हाँ मुकेश सहनी बिरादरी के मतलब सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़े नेता उस समुदाय के हैं, उस जाति के। मोदी जी पूर्णिया में चुनावी भाषणों में व्यस्त हैं और पटना की सड़कों पर दरोगा अभ्यर्थियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में सोचिए, केवल एक हफ्ते का दिया है इन्होंने। आज एक हफ्ते में दरोगा भर्ती और पुलिस भर्ती पर लाठीचार्ज, उसके पहले बीपीएससी टीआरई 4 पर लाठीचार्ज, उससे पहले संविदा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, वही संविदा कर्मचारी जो नड्डा हाँ, अपना बदल लिए जिसकी जगह। वजह से डंडा भग लिए, जिसकी वजह से। हाँ, उससे पहले पीडीएस डीलरों पर लाठीचार्ज। एनडीए ने बेरहमी से लाठियां चलवाई हैं। नीतीश मोदी ने मिलकर बिहार को पुलिस स्टेट बना दिया है। डबल इंजन की सरकार में विकास की नहीं, सिर्फ लाठी चार्ज की रफ्तार दोगुनी हुई है। एक सप्ताह में 4 लाठीचार्ज की खबर यहीं पर दिख रही। बताइए, लाठी चार्ज वगैरह तो कभी कभी छठिया छमासी हम लोग सुनते थे कि आज लाठी चार्ज हुआ है। मैंने क्या और कहा लाठी कि चार्ज किस पे हो रहा है? ये कोई आपका, अराजक तो नहीं है, आपके प्रदेश के यूथ हैं। मैं ये कहता हूं, लाठीचार्ज is directly related to their confidence in election commission। चुनाव आयोग के ऊपर इतने डिपेंड है ये, और इतने विश्वास के साथ चुनाव आयोग के भरोसे है कि ये लाठीचार्ज, ये बहनों का अपमान, दलितों का अपमान, दलितों को पीटो, उसकी माँ बहन की गालियां दो, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करो, उनकी माँ बाप की गालियां दो, उनके हंसी मजाक बनाओ, उनके पीछे कोई साइबर वाले छोड़ दो कि बर्मा से लिंक किया, इधर से लिंक किया, पूरा दिन भर बदनाम करते रहो कि राहुल गांधी देश के विरोधी काम कर रहे हैं। ये सारा इसीलिए कर रहे हैं कि इनको किसी का डर नहीं, इनको मतदाताओं का डर नहीं, क्योंकि आप मतदान देने करने नहीं आओगे तो आपका मत कोई डाल के चला जाएगा, हमारे पास व्यवस्था है। आपने मतदान कर दिया तो हमारे पास मशीनें हैं जो कहीं और चला जाएगा, और आपने उस पर भी विजिलेंस किया तो हम सर्टिफिकेट भी दिलवा देंगे, अधिकारी हमारे बैठे हैं, आप कोर्ट में लड़ते रहना। 5 साल तक तो सरकार बदल जाएगी, फिर से नए लोगों को टिकट देंगे, नए लोग लाएंगे, और ऐसे ही चुनाव जीतते जाएंगे साल दर साल। मैंने एक जगह, मतलब अभी अभी विपक्ष को भी, आशीष, कई बार आपको आपके शत्रु यानी आपके अपोनेंट कहे, आपका प्रतिस्पर्धी है, यदि उसको आकलन करने के लिए कई बार उसके स्तर पे निकलना पड़ता है। मैंने एक कभी भाषण में रिसेंटली कहा है, मैंने उदाहरण दिया है, चाइना टाउन के उस विलन का उदाहरण दिया है जो बात बात पे जेब बात कहता है। जब ये फौजी घेर लेते उसको तो बोलते, सुन रहे हैं फौजी, मुझसे लड़ने की हिम्मत तो लेके आएगा, कमीनापन कहां से लाएगा, क्योंकि तू फौजी है। मुझे जब भी ये नेता भाषण देते हैं, मुझे उस विलन की याद आती है। जगीरा डाकू का नाम है उसका। जगीरा, हाँ। अरे तुम मेहनत का तो सामना कर लोगे, हमारे इतने पैसे भी ले आओगे, खर्चा भी करोगे, मेहनत भी करोगे, हिम्मत से चुनाव लड़ोगे, हमसे दुगनी मेहनत करके चुनाव लड़ोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे?
जो खेल हम करेंगे वो कहां से लाओगे? सीधा उस कहते खेल, पर्यायवाची ज्ञानेश कुमार कहां से लाओगे? हाँ, ये बोल सकते हैं आप। हम्म, वो बोलते ना, मेरे साथ राहुल गांधी ने कहा, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ मतदाता है, हम्म, मेरे साथ माँ बहनों का आशीर्वाद है। हम्म, मोदी जी तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ज्ञानेश कुमार है। हम्म। धड़ैंग, पिक्चर एंड। गजब। मैं पूरा घटनाक्रम एक बार आखिर में फिर बता दूं। इसीलिए मैं 3 दिन से लगातार हम लाठीचार्ज पे बात कर रहे हैं, अलग अलग संयोग से ये चारों लाठीचार्ज जो हुए हैं न्यूज लॉन्चर ने, बिल्कुल आपने अच्छे प्रोग्राम किए चारों लाठीचार्ज पे, तब भी बार बार यही आता है कि क्या चुनावी समय भी कोई लाठीचार्ज कर सकता है? करता हम्म, है जिसको चुनाव के में मतदाताओं की चिंता नहीं। सवर्ण एक दलित पत्रकार को बुरी तरह से पीट सकता है, माँ बहन की गाली देके कपड़े फाड़ सकता है उसके, क्योंकि उसको दलित के मत चाहिए नहीं। उसके मतों का जुगाड़ हो गया है मिश्रा जी के। हाँ, हाँ, जिसका जुगाड़ हो गया वो क्यों किसी को दाढ़ी में हाथ लगाएगा? हट, हम्म। नहीं चाहिए तुम्हारे मत। दलित ओबीसी सब तक कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारा। तुम आओ मतदान देने, नहीं आओ सब अपने जगह पे, हमारे मत 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 हो जाएंगे व्यवस्था। देखिए, तिरंगा लिए हुए लोगों को पीटने का मतलब ये सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब सब हर दिन नया नया इतिहास बना रहे हैं। बिहार में दरोगा और पुलिस बच्चे को लेकर तिरंगे के डंडे से मारा भाई। हाँ, तिरंगे तिरंगा लगे लपटे हुए हुए नहीं, मारा डंडे से। हटाया भी नहीं, मतलब इस लगा देश का हुआ मारा। सम्मान, इस देश के सम्मान को आपने ये दमनता देखिए, का, ये देखिए, ये पुलिस दल देखिए, ये सामने तिरंगे के डंडे किसी से मार रहा है। ये देखिए, ये ये देखिए, देखिए। महिला खड़ी है, महिलाओं को मार रहे हैं, ये पुरुष पुलिस वाले हैं, लाठी गिरा रहे हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं वहां पर। ये पूरा का पूरा न्यूज बता दो आखिर में फटाफट। सोमवार को प्रदर्शन चल रहा था। लाठीचार्ज के दौरान अभ्यर्थियों के हाथों में तिरंगे थे। पुलिस ने उनके हाथों से तिरंगे छीन लिए और उन्हें तिरंगे से ही पीटना, उस डंडे से पीटना शुरू कर दिया। पटना कॉलेज से हाथों में तिरंगा लेकर अभ्यर्थी सुबह 11 बजे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। पटना कॉलेज से सीएम हाउस निकले थे। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहे पहुंचे। कोतवाली थाने के पास पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक महिला अभ्यर्थी का पैर टूट गया। कई कैंडिडेट्स को चोट आई है। अभ्यर्थियों ने कहा जान से मार दीजिए लेकिन हम हटेंगे नहीं। करीब 4 घंटे हंगामा चलता रहा। दोपहर 3 बजे पुलिस ने डाक बंगला चौराहा खाली करवाया। ये वक्त था जब मोदी जी का उधर भाषण शुरू हो रहा था और वह उसी मंच पर नीतीश कुमार एज यूजुअल हमेशा की तरह। अब नीतीश कुमार तो बोलते हैं कब? जब मोदी जी पास होते हैं और एक ही बात बोलते हैं, हम चले गए थे, गलती हो गई थी। मतलब टेप होता है ना, आप फंस नहीं जाता है करेंगे, हाँ हाँ फंस हाँ, बस जाती बस है। बस आज भी बस बस। बोला गलती हो गई थी, हम चले गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे अब कहीं जाने लायक छोड़ा ही नहीं है तुमको, तुम जाने की कोशिश नहीं करके एक बार नहीं दिखा नहीं दो। नहीं 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 नहीं, नहीं, जाएंगे कहाँ? हाँ। जाएंगे कहाँ? नहीं, एक बार कोशिश करके दिखा दे। देखो वही नरेंद्र मोदी के बारे में इतना तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आपका ऐसा तबीयत से इलाज कर देंगे, मोदी और शाह की जोड़ी। आप जाके दिखाओ तो। मैं नहीं नहीं, बिहार आप के कहीं नहीं सामने जाएंगे। ही देता हूँ, कहीं नहीं जा पाओगे। एक तो इनको कहीं जगह नहीं है। दूसरी बात है हाँ। कि फूका हुआ कारतूस कोई लेता नहीं है, हम्म, भंगार में जाता है। हम्म, हम्म। और हर उम्र में, लेकिन हर समय में अपने आप को आकलन कर लेना चाहिए। हो सकता है आज लोग हमको सुन रहे हैं, 10 साल बाद नहीं सुनेंगे, तब भी मुंह में दांत हाँ, नहीं, पेट में आत नहीं, फिर भी चले वांग 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 करने। और कोई कि भैया, एक 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 समय था वानखड़े जी को लोग सुनते थे, लेकिन बोले अभी भाई साहब बोलते क्या है समझ में नहीं आता, सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, फु 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 कर रहे हैं। उम्र देखो 80 साल हो गई है और आप जबरदस्ती पे ले जा रहे हो। सुन लो वानखड़े जी, सुन ले वानखड़े जी को सुन लीजिए। अरे भाई अभी इनको घर ये बिठा भी दो। हो सकता है कि आने वाले 10 साल 15 साल बाद हो सकता है कि हम उतना अपडेट बोल ही ना पाए। हो सकता है बहुत सारे युवा होंगे, वो एकदम अरे जनता की नब्ज हम तो पकड़ नब्ज पकड़ उस लेंगे, हमसे भी अच्छे लोग आएंगे और हम हाँ, कामना करते हैं, हम ऐसे चिपके नहीं रहेंगे नीतीश कुमार जैसे।
न चिपके, और हम दुनिया सशर्त छोड़, हम न्यूज हम लॉन्चर पे बिना भी नहीं शर्त, चिपके रहेंगे। अरे हाँ बिल्कुल, हम तो बिना शर्त न्यूज लॉन्चर पे भी बिठा के जाएंगे। हाँ, और आशीष न्यूज जी ने, मैं लॉन्चर बता पे दूं भी नहीं। आपको, ये न्यूज लॉन्चर किसी किसी की मिल्कियत नहीं, आशीष जी ने इसका ट्रस्ट बना दिया है। हाँ, और ट्रस्ट की बायोलॉजी ये है कि इसको एक पत्रकार ही चलाएंगे, उसमें हाँ, कोई पत्रकार के पुत्र नहीं चलाएंगे, पत्रकार के पत्नी या भाई बहन नहीं चलाएंगे। ये वो घाटी पत्रकार होगा, वही चलाएगा। वही ये चलाएगा, उस इसको कंटिन्यू संरचना है करेगा। उस ट्रस्ट की। तो ये तो हर एक को आना है, लेकिन हर एक को समझ लेना चाहिए। लेकिन क्या है, सत्ता का लोभ, और लगातार उनको ये बताया जाता है चंद दुकानदारों द्वारा, जिनकी दुकानें चलनी है, जिनको चाहिए कि नीतीश बना रहे हम्म। सीएम, वो उसको कान में फूंकते रहते कि आप ही हो, आपके सिवा कोई नहीं। अभी एक पूर्व सीएम हमको भी बोल रहे थे कि देखिए आज भी मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ मेरे प्रदेश में, क्या नाम लूं उनका, बुजुर्ग आदमी है। हम्म। मन ही मन में मैंने कहा कि दरवाजे से जब आप मेरे पास आ रहे थे तो आड़े तिरछे होते हुए आ रहे थे, ऐसे चल प्रॉपर नहीं पा रहे थे, हाथ ऐसे 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 कांपते हैं आपके। और हम्म। अभी भी आप यदि शपथ लेने की बात सोच रहे हो, तो या तो आपने ये समझ के रखा है कि ये बहुत ही निहायत मूर्ख आदमी सामने बैठा है। तो मैं उनको नहीं कुछ कह रहा था, वो तो उनकी आशा है, अभिलाषा है, लालच है, सत्ता के प्रति मोह है। वो मानव धर्म होगा उनका जो उसके बारे में अभी भी सोचते कि मैं शपथ ले सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये बताने के लिए मुझे चूज किया, इसका मतलब मेरे में कुछ कमी है। मैं शायद वो उनके नजर में इस लायक हूं कि वो मुझे बताए। इसका मतलब क्या मैं वाकई इतना मूर्ख हूं क्या? मैंने अपने आप का आकलन करना शुरू कर दिया कि अशोक वानखेड़े, अब तुम्हें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा अपने बारे में, क्योंकि ये लोग तुम्हें मूर्ख समझने लगे हैं। नहीं नहीं, हम तो क्योंकि अभी वो पिछले बोले कार्यक्रम कि में मैं बता इस चुका है, मुख्यमंत्री की राहुल क्या शपथ ले मूर्ख है। सकता हूँ। ये नहीं नहीं, अब एक बार बताइए, वो प्रमोद त्यागी हमको कह रहे थे कि हमको अध्यक्ष बना दिया जाए कांग्रेस का, आप बोल सकते हैं ऐसे। अब वो भी हमको मूर्ख समझे, मतलब कई बार हमको लगता है कि जब लोग ऐसे लेके आते हैं तो वाकई आशीष जी, हम तो कई बार आपको एक बार सवाल पूछने के आप हमको यार बिठाते हो, सोचिए कि भाऊ कुछ बोलेंगे, भाऊ अच्छे विश्लेषण करेंगे, लेकिन यार हमको तो अब खुद को ही लगने लगा कि हम मूर्ख है। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं है। हम मूर्ख है तो दो मूर्खों की जोड़ी, हमने पिछले कार्यक्रम में एक्सेप्ट किया कि हम मूर्ख हैं भाई। जब जब हमने सैल्यूट किया न्यायपालिका को, चंद्रचूड़ को, तो हम मूर्ख थे, हमने, तभी तो सैल्यूट किया। और हमें हमें मुंह के बल गिरे। हम ही मुंह के बल गिरे। आजकल तो सैल्यूट सैल्यूट करने के लिए हाथ भी ऊपर जाता है तो हम सर खुजाने लगते हैं कि पता नहीं भैया क्या करें, बाद में क्या खुजाने से अच्छा है पहले खुजा लो। है? अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें आप लोग, लेकिन ये जो लाठियां गिर रही है ना युवाओं पर, युवाओं के पीठ पर लाठियां जो गिर रही हैं, मैं ये ये नीतीश की ये भारत, राजनीति की तारीख में आखिरी कील है। मैं नीतीश का नाम लेके कह रहा हूं। एग्जैक्टली नीतीश नहीं, वहां राजनीति नीतीश देखिए, नीतीश के राजनीति में आखिरी जो कील आप बोल रहे हैं, वो कौन चाहता है? भाजपा चाहती है। हम्म। हम्म। नीतीश के जाने से किसको फर्क फायदा है? भाजपा को फायदा है। हम्म। हम्म। लेकिन मैं उसके आगे की सोचता हूं। ये संविधान पे लाठियां बरस रही है, संविधान ने अधिकार दिया है हमें विरोध करने का। हाँ। ये लाठियां लोकतंत्र पे बरस रही है, क्योंकि लोकतंत्र लोक के लिए होता है, और लोग की बात सुनने की बजाय उन पे लठ मारो, तो ये लाठियां लोकतंत्र पे बढ़ रही है। ये लाठियां युवाओं पे नहीं गिर रही है, ये देश के भविष्य के ऊपर लाठियां गिर रही है। क्योंकि इन वो युवाओं पे बरसती हुई लाठियां देख इस देश के जो बच्चे स्कूल में, क्या वो कभी पढ़ने में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे? पढ़ने के बाद भी लाठियां ही खानी है, तो इससे अच्छा लठ हम्म। चलाना ही सीख लो। हम्म। वो लाठी का जवाब तो दे देंगे। क्या हम किसी बड़े क्रांति के बीज बो रहे हैं? मुझे डर इस बात का है। हमने तो हमारी जिंदगी जी ली, हमारे बेटे भी अपनी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन हमारे पोते क्या कहेंगे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कहेंगे? सवाल ये है, क्योंकि तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होगा यदि ऐसे ही मानसिकता के लोग सरकार में बने रहे। प्रश्न वो है। ये प्रश्न ये है, और प्रश्न का जवाब भी आपको देना है, आपको देना है। बिल्कुल। और आप बस इतना कल्पना करिएगा, मेरे आखिर में, तिरंगा लिए हुए प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लाठियां गिरते हुए कभी देखा? अगर किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठी गिर जाए,
तो पूरे देश में कोहराम, राष्ट्रवाद के जो ओढ़ करके सब चद्दर घी पी रहे हैं, कोहराम तिरंगे मचा पे दे। तिरंगा हाथ में लिए हुए लोगों को लाठियां सिर्फ अंग्रेजों ने बरसाई थी। बस 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 अंग्रेजों का जो दमनकारी शासन था, अंग्रेज जो जालियनवाला बाग के नाम से जाना जाते हैं, अंग्रेज जिन्होंने युवाओं को फांसी चढ़ाया, अंग्रेज जिन्होंने इस देश को लूटा, कत्लेआम किया, वही तिरंगा अंग्रेज तिरंगा पे लाठी बरसा रहे थे। आज तिरंगे पे लाठी बरसाकर नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने ये बता दिया, प्रधानमंत्री के उस जमीन पे होते हुए ये होना इस बात को रेखांकित करता है कि अब गोरे चले गए और काले अंग्रेज सत्ता भोगने के लिए आए। सत्ता भोग रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें इन लाठियों का हिसाब किताब सब, अभी भी लोकतंत्र है, जब तक हाँ, आखिरी उसकी तिरहवी न हो जाए तो इस सब का हिसाब किताब करने का मौका आपके पास आने वाला है। हिसाब किताब करना ही होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बस।